नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ जैक पाठशाला। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 80% प्लस नंबर लाने चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन में दिया अणु, ऑप्शन बी में दिया परमाणु, ऑप्शन सी में दिया कोशिका, ऑप्शन डी में दिया तत्व। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु हमारी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा उनके ऑप्शन नंबर सी लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, O2 या H2O। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी H2O। H2O हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग को दिया गया है कि गति का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन 5 पूछा रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, बल से, जड़त्व से, ऊर्जा से या कार्य से। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। ऑप्शन नंबर में दिया गया माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नाभिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साइटोप्लाज्मा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नाभिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग को दिया गया है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है या पाचन कहलाती है या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है या उत्सर्जन कहलाती है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग को पूछ दिया गया है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 5। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या श्वेत रक्त के कारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि द्रव्य निश्चित क्या होता है, आकार, आयतन, दोनों या कोई नहीं। यानी बोला जा रहा है कि जो द्रव्य होता है उसका जो निश्चित क्या होता है, आकार होता है या आयतन होता है या दोनों होता है या कोई नहीं होता। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है। 11 पर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है या पास्कल है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जूल। इस कार्य का एसआई मात्रक हमारा जूल हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी हमारा जूल हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन 13 पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का मान है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 7.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन 14 पूछ रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक, भौतिक या जैविक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जैविक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग को पूछ दिया गया है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है, क्या है, जूल है, क्लेरी है या वाट है या पास्कल है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग को पूछ दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या कोशिका की दीवार कहा जाता है या कोशिका का केंद्र कहा जाता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नंबर 18 पर आता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु है सल्फर, ऑक्सीजन, तांबा, कार्बन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तांबा हमारे क्या है, धातु है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछ दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल या जल या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अब देखिए 20 पूछा रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा या मीटर होगा या सेकंड होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की, न्यूटन ने की, आइंस्टाइन ने की, रॉबर्ट हुक ने की या डार्विन ने की। ये वेरी वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने की। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग को पूछ दिया है कि मानव शरीर के रक्त का पंप कौन करता है, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क या गुर्दा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो जाएगा, हृदय हमारा क्या करता है, मानव शरीर का रक्त को पंप करता है हृदय। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 23 पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है, नया पदार्थ, वही पदार्थ या रंग या आकार। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नया पदार्थ बनता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग पूछ रहा है कि ठोस में कणों के बीच आकर्षक बल कैसा होता है, बहुत कम, माध्यम, बहुत अधिक या नया नहीं होता। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा रहा है कि गति का सूत्र है, क्या है, गति का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धुरी बटा समय। धुरी बटा समय हमारा क्या हो जाएगा, गति का सूत्र हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 26 पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है या बादल है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 27 पूछा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, क्या है, फीमर हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा या अल्ना हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फीमर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 28 में पूछा रहा है कि गैस का निश्चित क्या नहीं होता है, आकार, आयतन, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, आकार और आयतन। गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता अर्थात अनिश्चित होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग को पूछा गया कि परमाणु सिद्धांत किसने लिखा, डाल्टन ने लिखा, न्यूटन ने लिखा या हुक ने लिखा या रदरफोर्ड ने लिखा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन ने लिखा था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 30 पूछ रहा है कि कार्य इक्वल टू क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, बल गुने धुरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अगर आपको यह क्लास 9 साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड शॉर्ट मोस्ट रिवीजन एंड बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी मिलेगा। कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, 90+ टारगेट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक सही समय पर पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।